Assalamu alaikum, dear students. So far you have learned everything you need to know about chart of accounts. Now we are going to do what practically we should do within QuickBooks. As you may remember that during setting up of our company, we had chosen a company. And the moment we chose a company, an associated chart of account was provided to us by QuickBooks. Now let me show you where it resides on our computer. This is your main home page. As you can see, this icon represents your chart of accounts. All you need to do is just click on it. We will see the chart of account that we have associated our company with. ये कैसे हुआ था? जब हम कंपनी अपनी सेटअप कर रहे थे तो हमने इसको बताया था कि आप जो कंपनी सेटअप करने जा रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन का काम करेगी. जैसे ही हमने उसे बताया, क्विकबुक्स ने एक चार्ट ऑफ अकाउंट हमारी कंपनी के साथ एसोसिएट कर दिया. एंड दिस दैट यू सी ऑन योर स्क्रीन्स इज द चार्ट ऑफ अकाउंट विच वॉज प्रोवाइडेड बाय क्विकबुक्स. लेकिन क्विकबुक्स को बहुत सारी चीज़ें हमारे बारे में नहीं पता, नंबर 1. और नंबर 2, जो हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट आपको नज़र आ रहा है, इसमें अभी आप खुद देख सकते हैं कि नंबरिंग तो है ही नहीं. नंबरिंग कैसे आएगी? ऑल यू हैव टू डू इज़ गो टू एडिट, select preferences, select accounting, company preferences and tick use account numbers. Now finally press OK and there you have all the listed numbers on your screen. जैसे कि आप विंडोज़ के किसी भी सॉफ्टवेयर में लिस्टिंग को सॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ भी आप नेम पे क्लिक करेंगे तो ये नेम से सॉर्ट हो जाएगी और टाइप पे क्लिक करेंगे तो ये टाइप पे सॉर्ट हो जाएगी. जैसे कि हमने पहले डिसाइड किया था कि हमारी कंपनी 2 किस्म के बिज़नेस कर रही है, एक कंस्ट्रक्शन और दूसरा सेल ऑफ बिल्डिंग मटेरियल. लेकिन एज यू कैन सी इस इनकम ग्रुप में हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इनकम और रेंटल इनकम. हमारी इनकम फ्रॉम सेल ऑफ आवर बिल्डिंग मटेरियल इज़ नॉट लिस्टेड हियर. व्हाट वी नीड टू डू इज़ ऐड another chart of account to this list so that our business products can be recorded and accounted for. For that, there are 2 methods. Simply go down to accounts. जैसे ही आप accounts को press करेंगे, इस menu से you can choose new or even simpler, you can right click and choose new. जब भी आप new choose करेंगे, आपके सामने ये screen खुलेगी. जैसे कि हमने डिसाइड कर लिया है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू ऐड एन इनकम अकाउंट फॉर सेल ऑफ बिल्डिंग मटेरियल. कंटिन्यू एंड दिस स्क्रीन शुड अपीयर वेयर यू हैव टू गिव द चार्ट ऑफ अकाउंट नंबर एज वेल एज द नेम ऑफ द अकाउंट. एज वी ऑलरेडी नो दैट द सीरीज फॉर इनकम इज सीरीज स्टार्टिंग विथ number 4. So what we are going to do is add an account with starting with number 4. और इस अकाउंट का नेम हम क्या देंगे? इसका नाम देंगे इनकम फ्रॉम बिल्डिंग मटेरियल. अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं. जब आप ये दोनों चीज़ें दे दें, इसे कहें जी सेव एंड close. So you can see a new account has appeared on our screen which states income from building material. इसके अलावा जो हमारी कंस्ट्रक्शन इनकम है उसको भी हम रिफ़ाइन कर सकते हैं और रेंटल इनकम को भी हम रिफ़ाइन कर सकते हैं. इसमें जितने हेड्स मौजूद हैं उनकी पर्टिकुलर कोडिंग के लिहाज से हम जहाँ चाहें अपने मुनासिबत से as per our requirement we can add any number of chart of accounts which are going to help us later in accounting as well as in most importantly developing reports, right? So this is how you can add an accounting head in your chart of accounts and use it later. One thing more, just
For your sake, there was one thing which stated sub-account. At the moment, we are not going to discuss this, but in later chapters, we will see what this sub-account is. Okay, that's all for today. Thank you.